अगला टॉपिक है फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। ऊपर वाला डायग्राम आप देख रहे हो, इसको आप बोलोगे, इसमें विदलन और इम्प्लांटेशन दो प्रक्रिया होंगी। देखो विदलन क्या होता है, पहले तो आप इस चीज को समझो। विदलन समसूत्री विभाजनों की एक श्रृंखला है। विदलन समसूत्री विभाजनों की एक श्रृंखला है, यानी लगातार समसूत्री विभाजन चलते रहेंगे। अब आगे जाइगोट बनने के बाद जब तक एम्ब्रियो बनता है और पूरा बच्चा बन जाता है, तब तक अब कहीं पर भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो। सारे विभाजन कौन से चलेंगे? समसूत्री विभाजन चलेंगे। तो समसूत्री विभाजनों की एक श्रृंखला है जिसमें एक कोशिकीय भ्रूण एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। ये है विदलन। ये हुई विदलन की बात। विदलन में क्या होता है? समसूत्री विभाजनों की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है मायोटिक डिवीजन की, जिसमें ये ओवरी के बाद में ये देखो यहां से अंडाणु निकला और देखो इसके छोटे छोटे शुक्राणु दिखा रखे हैं, दिख रहे हैं आपको? इसमें मिल गए। जैसे ही मिल गए तो फर्टिलाइज्ड एग यानी जायगोट बन गया जायगोट बन गया। अब जायगोट बनने के बाद लगातार क्या रहेंगे? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होते जाएंगे और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई? और धीरे धीरे कोशिकाओं की बढ़ती हुई संख्या आगे की तरफ मूव करेगी, यानी अब फैलोपियन ट्यूब से निकलकर वो गर्भाशय में आएंगी। कहाँ आएंगी? तो देखो क्लीवेज यानी विदलन प्रारंभ हो गया। ये सेकंड डे 2 सेल स्टेज आ गई, 2 कोशिका बन गई। एक से कितनी बन गई? 2। ये थर्ड और फोर्थ डे 4 सेल स्टेज आ गई। कौन सी आ गई? और ये चौथे दिन, निषेचन के चौथे दिन 8 सेल अनकंप्लीटेड मोरुला, यानी मोरुला जो बनता है वो 16 सेल का बनता है। कितनी सेल का? तो 8 बन गई, तो हम क्या कहेंगे इसको? अनकंप्लीटेड। क्या कहेंगे इसको? अनकंप्लीटेड मोरुला विल बी फॉर्म, बन जाएगा। 8 सेल कंप्लीटेड मोरुला, ये 8 सेल का कंप्लीटेड मोरुला है, यानी ये आगे जाके इसने 16 सेल बना लिए। यहां पे देखो डे 5 कौन सा डे आ रहा है? ध्यान रखना 16 सेल की जो स्टेज है उसको आप क्या कह रहे हो? मोरुला। हिंदी में इसको तुत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुत्तक। ठीक है। और इंग्लिश में याद रखो आप मोरुला। क्या? अब मोरुला फैलोपियन ट्यूब से निकल गया और 5वें दिन ये आगे और खिसक गया। और देखो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है कोरक पुट्टी। क्या होता है? अब ये बोल रहा है कि अर्ली ब्लास्टोसिस्ट मतलब बड़ा नहीं है, अर्ली यानी जल्दी, पहले वाला आ गया। ठीक है। और यहां पे देखो लेट ब्लास्टोसिस्ट बन गया, लेट। समझ गए? एक अर्ली स्टेज दिखा रखी है और एक
लेट की स्टेज, बाद की। तो यहाँ पर ये मोरूला बन गया, वो सॉरी कोरक पुट्टी बन गई। कोरक पुट्टी जो होती है ये 32 कोशिकाओं की संरचना होती है भाई। कितनी कोशिकाओं की? और इसके अंदर ऐसे सेल बनती हैं इस प्रकार से, एक लेयर जो बाहर बनती है। अच्छा, जितने भी ये खंड बनेंगे ना ये बार बार में, इनको कोशिका नहीं कहते हम। जैसे दो खंड बने, 4 खंड बने, 8 खंड बने, इनको कोशिका नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे कोरक खंड। क्या कहेंगे? लिख लो। क्या लिखोगे? क्लीवेज के दौरान बनने वाली कोशिकाओं को कोरक खंड कहा जाता है। ये लाइन लिख लो, ठीक है। कोशिकाओं को कोरक खंड कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये कोरक पुट्टी बन गई। ब्लास्टोसिस्ट यानी क्या होता है? कोरक पुट्टी। कोरक पुट्टी में जो बाहर की लेयर बनेगी उसको कहेंगे पोष कोरक, और अंदर जो कोशिका का समूह होगा उसको कहेंगे अंतर कोशिका समूह। ये लिख लेना भाई। बाहर की जो लेयर रहेगी इसको हम बोलेंगे पोष कोरक, और अंदर ये जो समूह दिखा रखा है इसको हम बोलेंगे अंतर कोशिका समूह। समझ में आ गई बात? अब पोष कोरक जो होता है, पोष कोरक जो होता है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर है, कौन सी, उसके साथ जुड़ जाएगा। कौन? पोष कोरक। कौन जुड़ जाएगा? और एंडोमेट्रियम जो लेयर है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो उसको चारों तरफ से कवर कर लेगी। क्या कर लेगी? और अंदर लेने की कोशिश करेगी। और ऐसी कंडीशन को कहेंगे इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे? और ये जो अंदर अंतर कोशिका समूह है ये भ्रूण में बदल जाएगा। समझ में आ गई बात? अंदर का तो किस में बदल जाएगा? भ्रूण में। और ये जो जो पोष कोरक है वो किसके साथ चिपक जाएगा? गर्भाशय की दीवार के साथ। गर्भाशय की दीवार इसको चारों तरफ से घेर के अंदर खींच लेगी। इस चीज को कहते हैं इम्प्लांटेशन या रोपण। क्लियर? क्लियर? ओके, दैट्स फिनिश योर टॉपिक।